सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने एक तरफ तो बुनियादी ढांचा मजबूत करने के अपने विजन को शीघ्रता से लागू करने पर जोर दिया, साथ ही कांग्रेस सरकारों की आक्रमणता से अटके पड़े प्रोजेक्ट की बाधाएं भी दूर की। बीते कई दशकों से कांग्रेस द्वारा अधर में लटके ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिन पर जनता के टैक्स की कमाई खर्च तो की गई, लेकिन कभी जनता को समर्पित नहीं किया गया। इन सभी कार्यों को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। आइए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं जिसे कांग्रेस ने लटकाए रखा, लेकिन पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में उसे लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध तरीके से पूरा करवाया। 39 साल से लटकी बाणसागर परियोजना को पीएम मोदी ने देश को सौंपा। 14 मई 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बाणसागर परियोजना का शिलान्यास किया। दशकों तक कांग्रेस द्वारा इसे लटकाए जाने के बाद 15 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 3148.91 करोड़ की लागत से तैयार लोकार्पण किया। इससे बिहार के रोहतास, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, गया और पटना समेत दर्जन भर जिलों में किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कांग्रेस के निकम्मेपन के कारण 303 करोड़ लागत वाली योजना पर 3420.24 करोड़ रुपए की कुल लागत आई। नर्मदा बांध की बाधाओं को दूर कर 38 सालों से लटकी पड़ी परियोजना को पूरी करवाई। इस बांध की आधारशिला देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को रखी थी। लाल फीताशाही और कांग्रेस की घोटालों की कार्य संस्कृति ने इस प्रोजेक्ट को वर्षों तक लटकाए रखा। 1986-87 में राजीव गांधी ने भी सिर्फ चुनावी वादे के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर सरदार सरोवर बांध देश को समर्पित किया। इस बांध को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए लाइफलाइन माना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि देश के इस सबसे ऊंचे बांध को बनाने में 56 साल लगे। कांग्रेस की लेट लतीफी के कारण इसकी लागत 100 गुना बढ़ गई। धीमी गति से बन रही भूपेन हजारिका पुल को समय से पूरा करवाया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अगस्त 2003 में डोला सदिया पुल के फिजिबिलिटी स्टडी करने का आदेश दिया। मनमोहन सरकार को 6 साल से ज्यादा का समय लग गया इसकी मंजूरी देने के लिए। ये पुल अरुणाचल प्रदेश सड़क परियोजना पैकेज के तहत घोषित 4 बड़ी परियोजनाओं में एक था, जिसकी महत्व को समझते हुए 2015 में मोदी राज में इस पर युद्ध स्तर पर काम हुआ और देश को सौंपा गया। बाड़मेर रिफाइनरी में कांग्रेस ने किया देश का नुकसान, भाजपा ने की भरपाई। वर्ष 2013 में चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली थी, तभी कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिफाइनरी का शिलान्यास कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने इसमें भी घोटाला कर दिया था, जिसे मोदी सरकार ने सुधारा। मोदी सरकार ने इस पुराने डील को खत्म कर जनवरी 2018 में परियोजना का शुभारंभ किया और इसमें 2613 करोड़ रुपए की बचत की। गौरतलब है कि HPCL के साथ 15 साल तक 1123 करोड़ रुपए सालाना बिना ब्याज के देने का करार किया था, जो कांग्रेस राज में 3736 करोड़ रुपए सालाना 15 सालों तक दिया जाना था। जाहिर है एक झटके में 2613 करोड़ रुपए का घोटाला करने की योजना कांग्रेस ने तैयार कर रखी थी, जिसे मोदी सरकार ने पकड़ लिया। 26 वर्षों से बंद पड़े गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर में 26 वर्षों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के बरौनी और सिंदरी के फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करने की घोषणा की। जाहिर है कि कांग्रेस के राज में किसानों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं के विकास से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान नहीं जाता था। असम में अटकी रिफाइनरी परियोजना को पूरा कराया। असम के डिब्रूगढ़ में 5 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन किया। खबरों की माने तो इस प्रोजेक्ट को 25 साल पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड की परियोजना असम शांति प्रस्ताव के अंग के तौर पर की गई थी, जिस पर समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था और इसकी बुनियाद 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रखी थी। लेकिन बस इस पर राजनीति हुई, काम न राजीव ने किया और न ही मनमोहन सिंह ने। पूर्वोत्तर में 102 रणनीतिक सड़कों के निर्माण में आई तेजी, 22 सड़कें बनकर तैयार। पूर्वोत्तर में 102 सड़क परियोजनाओं में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 73 सड़कें बननी थी, जो कांग्रेस की राजनीति की भेंट चढ़ गई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 61 सड़कों का काम 2012 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार घोटाले करने में ज्यादा व्यस्त रही। मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए 73 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया। इसमें से 46 सड़कों का निर्माण रक्षा मंत्रालय कर रहा है और शेष 27 सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के हाथों में सौंपी गई है। इसमें से 24 सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं।
और बाकी सड़कों का काम वर्ष 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस ने वोटों के लिए जनता को सिर्फ हसीन सपने दिखाए और घोटाले कर अपनी तिजोरियां भरी। अगर मोदी जी ना होते तो देश आज भी उसी जर्जर स्थिति में होता जैसा कांग्रेस राज में था।